वेलकम बैक। बुक बेस्ड वर्कशॉप यू कैन हील योर लाइफ के ये चैप्टर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे बिल्डिंग द न्यू। हमने अभी तक हाउ टू चेंज के ऊपर काम किया था। वंडरफुल चैप्टर था चैप्टर नंबर 7, जिसमें फॉरगिवनेस, विजुअलाइजेशन से लेके इनर चाइल्ड हीलिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेरे फेवरेट एक्सरसाइज एंड टॉपिक के ऊपर हमने काम किया था। मैंने जैसे कहा कि आप इसमें से कोई भी वीडियो नहीं देख पाते हैं यू कैन हील योर लाइफ का, सिर्फ चैप्टर नंबर 7 का वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको कंप्लीट हीलिंग की जो कॉन्टेक्स्ट है और कंटेंट है दोनों मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर यू हैव सीन दैट चैप्टर नंबर 7 प्रीवियस वीडियो। एंड अब हम आगे बात करेंगे बिल्डिंग द न्यू। हमें कैसे लाइफ में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स लाने हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम ये बात को क्लियरली सीखेंगे। जब हम हमारा ग्लास खाली करते हैं, फॉरगिवनेस के लिए हम विलिंगनेस दिखाते हैं एंड विजुअलाइज करके अपने पेरेंट्स जो हमारे सोर्स है उसके साथ हम जब कनेक्ट होते हैं, तब अब सही समय है आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिकॉज आपका ग्लास बिल्कुल खाली है। सो चलिए कंसिडर करती हूँ कि आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी है। जस्ट टाइप दैट यस आई एम रेडी to construct or redesign my life. Simply just type that in the comment box. And यहाँ पर हमारा लर्निंग शुरू करते हैं। नोट पैड पेन लेके बैठेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगे सो ये पूरी सीरीज, पूरा यू कैन हील योर लाइफ का प्लेलिस्ट आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। एंड बाय द वे, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so what are you waiting for? Just first subscribe this channel, hit the bell icon button so that you will be notified first, right, in the future. Okay, so learning शुरू कर से है करते हैं। I'm sure you all guys are excited. Just type that yes, I'm excited. Yes, मुझे आप लोगों के comments पढ़ने और सुनने अच्छे लगते हैं, तो just type that I am excited, I am ready. ओके, सो यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन जो मैंने कहीं 2-3 साल पहले लिखा हुआ था, जो खुद मैंने मेरी लाइफ से ही सीखा है। एंड यहाँ से हम ये कोट से शुरू करते हैं। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट कोट है और यहाँ ये समझते हुए आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से बदल पाएंगे और अमेजिंग रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में ले पाएंगे। और ये कोट कुछ इस तरीके से है जो आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। वी ऑलवेज टॉक which we don't want, expecting that we would get it what we want. आपको मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ कि जनरली हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो ही हम बोलते रहते हैं, वैसा एक्सपेक्ट करते हुए कि वैसा बोलने से हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी, इजंट इट? एग्जाम्पल कि हम कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं, आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट टू बी ब्रोक, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड, आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई डोंट वांट टू हैव दिस रिलेशनशिप एक्सेट्रा। तो जब हमें जो नहीं चाहिए वो हम बोलते रहते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा करने से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास जो इंटेलिजेंस है वो सर्वज्ञानी है, वो सब हमें हमारा मन की बात जानता है और वो हमें जो चाहिए दे देगा। बट ऐसा नहीं होता है। जहां पर आपका अटेंशन जाता है वही ग्रो होता है। वॉट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोज। just type that in the comment box. What I put, attention on grows. तो मैं जिसके ऊपर अटेंशन रखूंगा दूंगा वो ही ग्रो होगा। जब आप कहते हैं कि मुझे फैट नहीं होना है, तो आप और ज्यादा बल्कि बॉडी आपको मिलने वाली है, या तो आपका फैट जो बॉडी में है वो नहीं आप कम कर पाएंगे। आपको लगता है मुझे ब्रोक नहीं होना है, तो डेफिनेटली बार बार यू विल बी ब्रोक बाय द डिफरेंट पीपल और सिचुएशंस। आपको लगता है मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो हो सकता है आप एजिंग जल्दी पकड़ लेंगे, आपकी बॉडी एजिंग दिखेगी आपकी बॉडी में। सो इन शॉर्ट, जो नहीं चाहिए वो बोलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो कभी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर यही सीखना है कि एग्जैक्टली हम क्या यूनिवर्स से डिमांड करें कि जो हमें एग्जैक्टली चाहिए वो हम ले पाए, कौन सी वे से करें, क्या आर्ट है, क्या स्किल है। तो यहाँ पर आप वंडरफुली ये सीखने वाले हैं एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड फॉर दैट, राइट? जस्ट टाइप दैट यस आई एम एक्साइटेड।
हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आप हमेशा लाइफ में ऐसा डिसलाइक करते हैं, तो प्रोबेबली आप देखेंगे वो चीज़ ज़्यादा आपके लाइफ में अट्रैक्ट होके आती है। बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण लेना चाहती हूँ कि मेरे पापा को जब खाने बैठते थे, उनको बाल खाने में आए ना, उससे बहुत बड़ा इरिटेशन होता था, बहुत गुस्सा करते थे। एंड बिलीव मी, पता नहीं वो बाल को भी कहाँ से मेरे पापा का ही थाली का एड्रेस पता चल जाता था। वो बाल मेरे ही पापा की थाली में आता था, बिकॉज़ उसको बहुत ही क्लियर था कि मुझे पसंद नहीं है, आई हेट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस हेयर इन माय फूड, और वो आता था। सिंपल सी बात है कि आप जहाँ पर अटेंशन दे रहे हैं, वो ग्रो हो रहा है, वो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। दैट मीन्स आपको जो चाहिए वो हमें माँगना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं कि जो नहीं चाहिए वो हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव आपने अटेंशन दिया है और आपने उसको अट्रैक्ट किया है, तो उसको सिंपली रिप्लेस करें। एग्जाम्पल कि आपको फैट नहीं होना है, थीन बॉडी चाहिए, स्लेंडर बॉडी चाहिए, तो यू कैन जस्ट से आई एम स्लेंडर। सो अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हुए अपने जो नेगेटिव अफर्मेशंस है उसको पॉजिटिव एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशन में एक्चुअली उसको कन्वर्ट करना है। एंटीडोट एक्चुअली एक्सेप्ट करना है। सो दैट्स द पावर। एग्जाम्पल यहाँ पर वही अफर्मेशंस जो हमने अगली स्लाइड्स में देखे थे, उसी का हमने एंटीडोट यहाँ पर यूज किया है, बट ये पॉजिटिव है, एम्पावरिंग है। एग्जाम्पल, आई एम स्लेंडर, आई एम प्रॉस्परस, आई एम eternally young, I now move to the better place and I have wonderful new relationship. So ये सारी बातें जो हमें चाहिए, और वही हम बोलते हैं तो ही वो हमें मिलता है। सिंपल है, जो हमने बार-बार ये बात कंप्लीट सीरीज़ में बताया है कि आप होटल में जाते हैं और जो पर्टिकुलर मेनू में से आप पर्टिकुलर डिश को ऑर्डर करते हैं, वही आपके टेबल पर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में सर्व होती है। सो आपको यहाँ पर वैसा ही यूनिवर्स के साथ लॉ है, वो समझना है और उसको आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। आसानी से आपको सब कुछ जो चाहिए मिल सकता है, राइट? सो आपको अफर्मेशंस का साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। हमें जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, हमें जो चाहिए वो हमें बोलना है। उसमें भी हमें वांट वर्ड नहीं यूज़ करना है कि आई वांट दिस, आई शुड हैव दिस, और आई विल, ऐसे फ्यूचर टेंस में, या वांट, विश करके वैसे वर्ड को हमें यूज करते हुए सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। अफर्मेशंस भी आपको 3P के प्रिंसिपल से बनाने हैं, जैसे कि आपके अफर्मेशंस पॉजिटिव होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए, एंड आपके अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि आप अभी वो है जो आपको चाहिए फ्यूचर में, राइट? वैसे ही आपको मान लेना है और आपको वैसे ही अफर्मेशन कंस्ट्रक्ट करने हैं और उसको आपको कॉन्स्टेंटली अफर्म करने हैं, एंड आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स वैसे मिलते चले जाएंगे, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता है कि आप जो बोल रहे हैं वो रियल में आपके पास है कि नहीं। आप बोलना और मानना शुरू कर देते हैं कि आप प्रॉस्परस है, आपके पास हेल्दी बॉडी है, आपके पास वंडरफुल रिलेशनशिप है, जो आपको चाहिए एक्चुअली, तो वो वैसा ही होने लगता है, वैसा ही मिलने लगता है, राइट? सो आपकी लाइफ में आपने बहुत वैसी जगहों पे देखा भी होगा कि जो आपको चाहिए, आपने मानना, बोलना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, और वो एक्चुअली आपको मिल गया फिजिकल वर्ल्ड में। दैट्स सो सिंपल साइंस, राइट? सो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, बिल्डिंग द न्यू, यानी कि आप अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस को, अफर्मेशंस के साइंस को समझना है। मेरी ऑनलाइन स्कूल में अफर्मेशंस के कंप्लीटली 33 वीडियो लेसन्स का एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर आप अफर्मेशन कोच भी बन सकते हैं, एंड वहाँ पर एक्चुअली अफर्मेशंस का इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है कि व्हाट इज अफर्मेशन इज ऑल अबाउट, एंड हर एक एरिया में हमारी क्या लिमिटिंग बिलीफ है और उसके एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस हम कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पर इसी का ग्लिम्स है ये चैप्टर में,
और आपको इसके ऊपर काम करना है और काम करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करेंगे। बिल्डिंग अ न्यू, ये टॉपिक के ऊपर आप ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स ले पाएँगे। जब आप ये अफ़र्म कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप लविंग द सेल्फ, लव योरसेल्फ की प्रोसेस में भी होने चाहिए। क्योंकि आप अफ़र्म तो करते हैं जो आपको चाहिए, बट आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको जो भी चाहिए, जितना जितना भी अफ़र्म कर लेंगे, आपको जो भी चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है लव योरसेल्फ। जस्ट टाइप दैट आई लव माई सेल्फ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी सालों तक बाहर की दुनिया में लोगों को बहुत प्यार किया, करना चाहिए, आज भी करना चाहिए, लेकिन हमने काफ़ी सालों तक बाहर की दुनिया में प्यार को ढूँढा, सच्चे प्यार को ढूँढा, बट सच्चा प्यार हमसे जो कोई कर सकता है, वो हम खुद हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप खुद हैं, जो आपको सच्चा प्यार आपको ही कर सकता है। So love yourself, and it is impossible to love yourself unless you have self approval and self acceptance. जब तक self approval and self acceptance नहीं है, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने आप को चाह सके, यानी आप जैसे भी है अपने आप को एक्सेप्ट करें। डोंट कंपेयर, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, एंड डोंट कंप्लेन अबाउट योर सेल्फ कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा हूँ, or comparison with others and complain and criticism. Don't do that. Just simply accept you are unique individually and accept करे, and अपने आप को accept करते हुए approve करते हैं तो self love की ये जो process है आप इसको आसानी से, ये complete beautiful process में से wonderful results ले पाएंगे। आपको अच्छा हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस चाहिए तो वो सेल्फ लव से ही मिलेगा। जब आप अपने आप को चाहना शुरू करते हैं तो ये सब कुछ वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। दिस हेल्थ, वेल्थ, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस बिगिंस विद द लविंग द सेल्फ। एंड जब तक खुद को ही नहीं चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारे चीज़ों के दरवाज़े नहीं खुलेंगे जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमें चाहिए भी, तो वो दरवाज़े नहीं खुलेंगे। So just tell yourself I am open and receptive. Just type in the comment box I am open and receptive. जब आप ये comment भी लिखते हैं ना, तो you are not commenting here below my video, but actually you are registering in your subconscious mind. That's why that comments are required, right? So just type that I am open and receptive. This is also one of the wonderful affirmations, right? So आज हमें अपने आप को अप्रूव करने के लिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है जो रोज करनी है, लाइफ टाइम भी करनी है, जब तक आप पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए, एटलीस्ट 21 डेज तक करना है। रोज 100 टाइम्स मिनिमम बोलना है आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आपको लगेगा दिस इज टू मच, 400 टाइम्स, 100 टाइम्स, दिस इज टू मच, बट बिलीव मी, जब हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं तब हम शायद 100 टाइम से ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचते हैं इन अ डे। सो व्हाई नॉट उसको हमें एंटीडोट देने के लिए जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको भी 100 to 400 टाइम्स इन अ डे बोलना चाहिए, जस्ट लाइक योर वॉकिंग मंत्रा। एंड आप एटलीस्ट 21 डेज तक ये बोलते रहे एंड देखिए आपको क्या महसूस होता है एंड कौन से रिजल्ट्स आपको कौन से एरिया में मिल रहे हैं। एंड बिलीव मी, आप लाइफ में जादुई बदलाव अपनी लाइफ में हर एरिया में देखेंगे। Part of the self acceptance is nothing but we are releasing the other people's opinion. जब हम अपने आप को लव करते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम दूसरों के जो ओपिनियन हमने कैरी कर लिए है और हमने मान लिया है कि सच में वो सच है जो दूसरों ने मेरे बारे में कुछ कहा, तो हम उसको एक्चुअली रिलीज करते हैं। एंड दैट्स सो वंडरफुल प्रोसेस। एग्जाम्पल, समवन से यू आर अ इडियट, हमने मान लिया आई एम अ इडियट, बट हम जब अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को सराहते हैं, तब एक्चुअली जो दूसरों के ओपिनियंस है बाय प्रोडक्ट वो रिलीज होते चले जाते हैं। एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल थिंग्स। आप जब करेंगे काम इसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि सच में ये कितनी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल
एंड हैप्पीनेस देने वाली प्रोसेस है। एंड हम यहाँ पर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर ये अर्थ प्लैनेट पे अपने आप को, जो हमारी यूनिकनेस है, यूनिक इंडिविजुअल हम है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए ये अर्थ प्लैनेट पे आए है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। सो पुट योर अवेयरनेस इनटू प्रैक्टिस एंड थिंक थॉट्स दैट मेक यू हैप्पी। ऐसे ही थॉट्स को सोचे जो आपको खुश रखे। डू थिंग्स दैट मेक यू फील गुड। ऐसी ऐसे ही काम करे जो आपको खुश रखे। बी विद द पीपल हु मेक यू फील गुड। ऐसे ही लोगों के साथ रहे जो आपको अच्छा महसूस करवाए। ईट थिंग्स दैट मेक योर बॉडी फील गुड। जो आपके बॉडी को अच्छा लगे वैसा ही खाए, यानी कि जिससे आपको अच्छा महसूस हो वैसा खाए। गो एट द प्लेस दैट मेक्स यू फील गुड। ऐसी जगहों पर जाए कि जो आपको अच्छा महसूस करवाए। और ये आपके सेल्फ लव की तरफ आपको और बढ़ावा देगा। एंड आपका अवेयरनेस है, पुट योर अवेयरनेस इनटू प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ये करते हैं तो आप ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीड्स डाल रहे हैं, जो सीड्स बहुत ही आपका वंडरफुल एक एंड पावरफुल एक नया वर्जन आप क्रिएट करने के सीड्स डाल रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और ये सीड्स हो सकता है कि जब हम सिंपल एक टोमेटो के सीड्स डालते हैं तो शुरुआत में कोई रिजल्ट्स नहीं आता है, तो हमें लगता है कि टोमेटो तो इसमें से आएंगे नहीं, प्रोवाइडेड फ्रॉम दैट सीड्स वी एक्सपेक्ट टोमेटो फ्रूट्स। बट एक्चुअली नहीं आते हैं सीड्स में से फ्रूट इमीडिएटली। बट जैसे उसके सैपलिंग्स होते हैं, धीरे धीरे करके एक सैपलिंग्स में से एक एक पेड़ बनता है, ट्री बनता है, और वो जब फ्रूट्स देता है तब तक हमें वेट करना है। और हम सैपलिंग को देखते भी कहेंगे, ओ नो, लाइक इसमें से तो अभी भी फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। सो यू नीड टू वेट एंड कॉन्स्टेंटली उसको नर्चर करना है, प्रॉपर सनलाइट देनी है, फर्टिलाइज करना है। एंड देखेंगे वो सीड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको डिजायर और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फ्रूट्स देंगे। जस्ट लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, नर्चर योर बॉडी, बी विद द पीपल जो आपको अच्छा महसूस करवाए, ऐसा खाना खाए जो आपको अच्छा महसूस करवाए, वैसी जगहों पर जाए, ऐसे थॉट्स को चुने जो आपको अच्छा फील करवाए। एंड देखे आप सच में एक अपने नए वर्जन के सीड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, जिसका वंडरफुल एंड अमेजिंग रिजल्ट आपको ही मिलने वाला है। राइट। सो यहाँ पर अपनी ही लाइफ में कुछ नया बदलाव लाने के लिए जितने भी नेगेटिव थॉट्स से उसको एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस में कन्वर्ट करते जाए और अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी प्रोसेस में, ये अपने सीडिंग की प्रोसेस में। सो ये सीख ले आर्ट। मैंने मेरी जो 2 किताब लिखी हुई है, 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड अफर्मेटिव वर्ल्ड, ये अफर्मेटिव वर्ल्ड का जो मेरी दूसरी किताब है, जो सीरीज है फर्स्ट बुक का ही, उसमें एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस की पूरी लाइब्रेरी है, पूरा कलेक्शन है, जिसमें नेगेटिव अफर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में और उसके सामने ही एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस है। सो यही बात को यहाँ पर एक ग्लिम्स के तौर पर आप समझ रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत ही अवेयर होके प्रैक्टिस करनी है, जिसमें यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जाम्पल है जो आपको ये सीडिंग के टाइम पर बहुत ज़रूरी है आपको ये करना है। एग्जाम्पल कि आपके नेगेटिव थॉट्स आ जाए और ऐसे कुछ थॉट्स आ जाए जैसे कि माई लाइफ इज़ मैस, मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, मैस हो चुकी है। उस वक्त तुरंत ही अवेयर होते हुए आपको कहना है, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन मी दैट क्रिएटेड दिस कंडीशन। ये लाइफ जो मैस हो रही है, जो कौन सी पैटर्न है कि ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, आई एम विलिंग टू रिलीज दैट पैटर्न इन मी क्रिएटेड दिस कंडीशन। सो इस तरीके से एंटीडोट इमीडिएटली देना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। जस्ट टाइप दैट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो इस तरीके से आप कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, इजी इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने 2 किताब लिखी है, अमेजोन पर अवेलेबल है। इसके लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्लीज बाय एंड रीड, डेफिनेटली यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट इन दिस एरिया।
You can create your life, dream life, I can say. You can manifest your desired results, right? So that's what is all about my first book and the second book. So यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे आई शुड लूज वेट, ऐसा नहीं बोलना है. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट. शुड ऑलवेज नेगेटिव फॉर्म में आता है, जो हमें और नेगेटिविटी देता है कि आई शुड मीन्स आई डोंट हैव एंड आई हैव टू डू. सो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है. इसकी जगह पर हमें बोलना है आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन माई बॉडी. सो इस तरीके से एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस आपको यूज करने हैं. सीडिंग के वक्त बहुत ध्यान रखना है. किसान जब खेतों में जाता है और सीड डालता है, तब किसान बहुत कॉन्शियस होता है कि उसको किस प्रकार के सीड्स डालने हैं, राइट? जब ये सीडिंग की ये प्रोसेस में है, तो ये एक चैप्टर में डिजर्विंग योर गुड की एक वंडरफुल एक्सरसाइज दी गई है कि आप जब सीडिंग का काम कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले, क्लैरिटी आए कि आप डिजर्व करते हैं जो आपको चाहिए, राइट? डिजर्विटी इज द मोस्ट complicated things for the people, and it's a big issue for everybody. So like you can heal your life का मेरा एक पूरा कोर्स है ऑनलाइन मेरी स्कूल पर, जिसमें डिजर्बिलिटी के ऊपर ही हमने 33 वीडियो लेसन्स बनाए हैं. एंड इसके ऊपर इन डेप्थ हीलिंग प्रोसेस एवरी एरिया में आपको मिल सकते हैं. वंडरफुल रिजल्ट्स एंड हीलिंग प्रोसेस इन डेप्थ होती है. सो यहाँ पर डिजर्विंग योर गुड को हम समझते हैं. इसमें वंडरफुल क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव दैट यू डिजर्व टू हैव योर डिजायर. आप बिलीव करते हैं कि जो डिजायर आपकी है वो आपको मिलेगी, आप उसको डिजर्व करते हैं, ऐसा क्या आप मानते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसका जवाब ना है या नॉट श्योर है, तो डेफिनेटली आपको डिजर्बिलिटी के ऊपर ज्यादा काम करना जरूरी है. इफ यू डोंट देन यू वोंट अलाउ योर सेल्फ टू हैव इट. आप नहीं मानते कि जो आप डिजर्व करते हैं, जो डिजायर है वो आप डिजर्व करते हैं, तो आपको वो नहीं मिलेगा, राइट? तो डिजर्बिलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक सीडिंग जो हम कर रहे हैं, हमें हमारे नए वर्जन बनाने का जो हम आज सीड्स डाल रहे हैं, हो सकता है वो कमजोर हो या कहीं पर हम अटक जाए, कहीं पर हम पावरफुली और काम ना कर पाए, राइट? तो कहीं गिव अप ना कर ले. इसलिए डिजर्बिलिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. सो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है जिसके ऊपर आप काम करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. गिव अप नहीं हो पाएंगे आप, प्रोवाइडेड ये एक्सरसाइज को भी करते हैं तो. और वो ये है आई डिजर्व. आपको मिरर के सामने जाते हुए ये मिरर वर्क करना है, कहना है मिरर के सामने जाते हुए आई डिजर्व टू हैव और बी एग्जाम्पल हैप्पी, और आई डिजर्व टू हैव अबंडेंस, और आई डिजर्व टू हैव हैप्पीनेस इन लाइफ, इन रिलेशनशिप. तो जो डैश है उसमें आपको जो चाहिए या आपको जो बनना है वो लिखना है. तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या अपनी मदर टंग में आप लिख सकते हैं. आपको ये कांस्टेंट लिखना है और फिर मिरर के सामने जाके बोलना है, राइट? और आप जब ये बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मिनिमम 2 to 3 टाइम्स, तब आपको कैसा फील हो रहा है? जस्ट आस्क योर सेल्फ, चेक योर फीलिंग्स. एंड आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, आपका माइंड अग्री नहीं कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं और आपका माइंड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इन दैट केस ये दूसरा स्टेप कीजिए. अपने आप को इमीडिएटली मिरर वर्क में जाके बोलिए, मिरर के सामने जाके बोलिए, मिरर वर्क कीजिए. आई रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू माई गुड. जो मेरे अच्छे के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वैसी पैटर्न को मैं मेरे कॉन्शियसनेस में से रिलीज कर रहा हूँ, राइट? एंड दैट्स सो 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 इम्पॉर्टेंट, बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है जब आप बोल रहे हैं आई डिजर्व टू हैव और बी, और जो भी आपको चाहिए डिजायर रिजल्ट वो आपने बोला, और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पहले रेजिस्टेंस को निकालिए और फिर डिजर्बिलिटी के ऊपर काम करें, राइट? एंड फिर आप कहे आई डिजर्व टू हैव और बी हैप्पी, और आई डिजर्व टू हैव हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप. ऐसे कंप्लीट आप प्रोसेस करें और देखें कि आपको कैसा फील होता है. और ये पूरी सीडिंग की प्रोसेस में डिजर्बिलिटी के ऊपर आप काम करने के बाद भी होलिस्टिक फिलॉसफी को भी आप अडॉप्ट करें. होलिस्टिक फिलॉसफी यानी कि जब आप अपना नया वर्जन बना रहे हैं, तो उसमें बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट
तीनों इन्वॉल्व है। सो टेक केयर योर बॉडी। आप अच्छे फूड को चूज करते हुए अपने बॉडी को अच्छे फूड और बेवरेजेस को चूज करते हुए अपने बॉडी को एक्चुअली नर्चर करे, उसको और अच्छे से ख्याल रखे। लाइक वी वांट टू मेक द बेस्ट चॉइस फॉर अवर बॉडी, राइट, विद द गुड फूड एंड बेवरेजेस, कि जो हम पेट में जो हम खा रहे हैं वही हम है। वी आर वॉट वी ईट। तो हम क्या पेट में डाल रहे हैं, जंक फूड और अपने आप को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो बॉडी इज़ अ व्हीकल, और उसी से हम सारी जो चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं इसका मजा ले पाएंगे। सो होलिस्टिक अप्रोच भी अब आपको अपनाना है, बिकॉज आप अपने नए वर्जन को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, सिटिंग इन दिस चैप्टर, सो डेफिनेटली आपको होलिस्टिक अप्रोच से काम करना है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। मेरा कोर्स है ऑनलाइन स्कूल में, रिजुवनेटिंग योर हेल्थ नेचुरली, वंडरफुल कोर्स है, मेरा फेवरेट कोर्स है, बिकॉज उसमें माइंड, बॉडी, सोल एंड सारे चार क्वाड्रेंट के ऊपर एंड स्पिरिट एंड पांचवा कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कैसे हमें हमारी हेल्थ को ठीक रखना है, ये अप्रोच वहाँ पर लिया गया है। एंशियंट टाइम के सारे साइंस एंड सीक्रेट्स को वहाँ पे कंबाइन किया गया है विथ लॉट्स ऑफ आई कैन से डाइट प्लान एंड एवरीथिंग। सो यू कैन इवन ऑप्ट दैट कोर्स। ऑनलाइन स्कूल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। माइंड को आपको प्रैक्टिस करना है होलिस्टिक अप्रोच में, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अफर्मेशंस जो आप यहाँ सीख रहे हैं, विजुअलाइजेशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड यू नो हमेशा एक्टिव रहे, और उसमें से आप क्रिएटिव थॉट्स लेके एक वंडरफुल लाइफ डिजाइन कर पाए। सो not only you need to take care of your body, but you need to take care of your mind and your soul spirit, like a practice forgiveness and unconditional love is the most highest practice for the spirit, for soul. This is what I believe. So इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से, कंप्लीट होलिस्टिक फिलॉसफी से आप एक्चुअली अपनी लाइफ में जो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो आई एम श्योर आप बिल्कुल रेडी है अपने नए वर्जन के लिए। एंड यहाँ पर जो जो बातें बताई गई है बहुत सिंपल है बट प्रोफाउंड इन मीनिंग है, इसके ऊपर अमल करें एंड आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं आज की ट्रीटमेंट शेयर करूँ उससे पहले आपको यहाँ पर ये मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं। सो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है दीपाली हाइफन लाइफ। सो वहाँ जाके मेरे स्पेलिंग में DIPAALI है, डॉट लाइफ आप सर्च करेंगे गूगल में, मेरा बिजनेस प्रोफाइल मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मेरी बिजनेस प्रोफाइल को रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं। आई लाइक 5 stars of course. If you can, if you like my services, you can appreciate by giving 5 stars, and you can write a few reviews, few words for reviews, right? And same you can do with my Facebook profile, right? So चलिए हम अब शुरू करते हैं आज की ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जिसको हम प्रेयर भी कह सकते हैं, जो आज के टॉपिक से जुड़ी हुई है। एंड आपको इसको शांति से सुनना है, राइट, एंड बार बार सुनते हुए इसको आप प्रैक्टिस करनी है। लेट्स बिगिन। In the infinity of life, where I am, all is perfect, whole, and complete. My life is ever new. Each moment of my life is new and fresh and vital. I use my affirmative thinking to create exactly what I want. This is a new day. I am a new me. I think differently. I speak differently. I act differently. Others treat me differently. My new world is a reflection of my new thinking. It is a joy and delight to plant new seeds, for I know these seeds will become my new experiences. All is well in my world. All is well in my world.